Okay, so today we're going to talk about dipoles. ओके, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। तो एक चार्ज है ये, एक चार्ज है ये, दोनों सेम हो चार्ज, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, लेकिन उनकी पोलैरिटी अलग अलग हो। तो ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं डाइपोल। सो दे आर पोल्स विद डिफरेंट पोलैरिटी, ठीक है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं पोल, डाइपोल। और इस सपोज एक सेंटर है, इस सेंटर से ये वाला एल डिस्टेंस पे है और ये वाला भी एल डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? 2L, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल्स टू Q, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है Q, इनटू जो उनके बीच में डिस्टेंस है विच इज इक्वल्स टू 2L। 2L क्यों लिया? क्योंकि हम एक सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं LL, दैट्स व्हाई Q into 2L, so that is called dipole moment। ठीक है, इसको नोट कर लो। डन। हो गया? Yes. Okay. So that's P, right? या P, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये माइनस Q है। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? Dipole. डाइपोल, राइट? ओके। अब मैंने एक, अब ये क्या, ये प्लस Q और माइनस Q भी जो है वो फोर्स लगाएगा ना कहीं ना कहीं, तो इस डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट? या फिर नलीफाई होगा? विल इट नलीफाई? जरूरी नहीं है नलीफाई करे, राइट? क्योंकि सिर्फ बीच में रखेगा तभी इधर का फोर्स रिपल्सिव होगा, इधर का फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तभी भी नलीफाई नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर यहां पे रखेगा तो इधर इसको इधर पुश करेगा और ये वाला इसको इधर पुल करेगा, राइट? तो बेसिकली ये जो डाइपोल होता है इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट, ये इसका एक्सिस है, इसको कहते हैं एक्सिस, राइट? राइट? तो इसी पे ही एक्सटेंड करके यहां पे कोई पॉइंट हो, उस वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो हमको सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट, ये पॉइंट P, ये पॉइंट A है, A पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे एक्सियल पॉइंट। ये पॉइंट ऑन एन एक्सिस, तो एक्सियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको निकालना है। और ये जो पॉइंट है A, वो कितना दूर है? तो कहां से निकालेंगे? प्लस Q से कितना दूर है कि माइनस Q से कितना दूर है? कहां से निकालें? Plus Q. क्यों प्लस Q से? क्यों प्लस Q से क्यों निकालेंगे? Because that's what's gonna pull it towards itself, right? सॉरी, व्हाट? Won't that be like what's pulling the whatever like test charges and electric field towards प्लस itself? प्लस Because वाला it's a इसको पुल positive करेगा charge. कि पुश करेगा? ये अगर टेस्ट Pull चार्ज है, करेगा. हाँ पुल क्यों करेगा भाई? पुश करेगा ना, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो पुश करेगा। Oh, okay. एनीवे हम इसके सेंटर से नापेंगे, तो सेंटर से अगर ये x डिस्टेंस पे था, इतना डिस्टेंस x है सेंटर से, और ये कितना है L,
ये भी L है ना कन्वेंशनली, राइट? तो अब प्लस Q से कितना दूर हो गया A पॉइंट? प्लस X L, plus L. X प्लस L, और ये माइनस Q से कितना दूर हो गया? X माइनस L, X माइनस L, राइट? सो ये जो प्लस Q के कारण ये किधर फोर्स लगाएगा? सपोज ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो F1 बिकॉज ऑफ 1 किधर लगेगा फोर्स? इधर लगेगा, राइट, F1 लगा, राइट? और F2 किधर लगेगा? sir. ऑपोजिट, ऑपोजिट लगेगा। और कौन ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा? F2 क्यों? F2 क्यों? distance is less, because the distance is lesser. क्योंकि कम है, पास है ना, तो F2 ज्यादा होगा, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? left, लेफ्ट में लगेगा। F2. कितना फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगेगा? F2 माइनस F1 लगेगा। F1, तो अब हमको F2 माइनस F1 कैलकुलेट करना है, तो चलो F2 कितना होगा मुझे बताओ। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो K Q1 कितना है इस केस में? क्या निकाल रहे हैं हम? F2 निकाल रहे हैं। F2 किसके कारण? 2 के कारण लग रहा है इधर। तो Q1 कितना हो गया? माइनस Q हो गया, है ना? Q2 कितना हो गया? ये टेस्ट चार्ज जो भी Q0, राइट, अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? डिस्टेंस कितना है यहाँ माइनस Q से लेके A तक का डिस्टेंस? X माइनस L, X माइनस L होल स्क्वायर। तो ये हो गया F2। सिमिलरली F1 कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो F1 हो गया K और Q0 अपॉन X प्लस L होल स्क्वायर, राइट? अभी हमको F1 माइनस F2 निकालना है। Sir, F2 minus F1 लो ये sir. हाँ, F2 माइनस F1 ले लो। बट एक क्या हमने कर दिया कि यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी हमने ले लिया, तो वो माइनस साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ले लिया था हमने, ठीक है? तो F2 इज इक्वल्स टू K Q0 अपॉन X माइनस L होल स्क्वायर माइनस F1 कितना है? K Q0 X प्लस L होल स्क्वायर, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। एवरीबॉडी सिंप्लीफाई दिस एंड टेल मी व्हाट्स कमिंग आउट टू बी। So test charge always positive, ऐसा कुछ है क्या? टेस्ट चार्ज कुछ भी ले लो भाई, मैंने बताया था ना, टेस्ट चार्ज तो बाद में डिवाइड ही करोगे ना उसको। But like the direction of the forces will be different, right? फिर भी वही होएगा ना, मतलब तो मतलब बाद में उसको माइनस क्यू से डिवाइड करो या प्लस क्यू से डिवाइड करो, माइनस क्यू नॉट या प्लस क्यू नॉट से डिवाइड करो। हो गया? इसको सिंप्लीफाई करो आप। K Q So नॉट once again, क्या? can you explain what happened to the negative sign? F2 हमने इधर लिया ना नेगेटिव, ऑलरेडी इसको नेगेटिव कर लिया था ना, इसीलिए बोला नेगेटिव साइन नहीं किया। अदरवाइज हम F1 प्लस F2 करते कायदे से, नेट फोर्स विल बी F1 प्लस F2 एंड F2 इज नेगेटिव बिकॉज ये साइन नेगेटिव है। क्या आएगा? सिंप्लीफाई किया कितना आया बताओ मुझे।
हुआ क्या? सिंप्लीफाई करने से क्या मिला? Arya, what have you done till now? So taken k q not common and then x minus l by LCM and I'm solving. X minus LS? There in the denominator x and then LCM and then X minus LCM कैसे होगा? देखो k q नॉट को अगर तुमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर? 1 अपॉन 1 upon x minus l होल the whole square माइनस 1 minus प्लस, 1 by x plus l the whole square. ठीक है। अब LCM अब एलसीएम में क्या लोगे? x माइनस एल होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल होल स्क्वायर को लोगे ना, दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या किया फिर? मल्टीप्लाई किया नीचे x माइनस एल होल स्क्वायर x प्लस एल होल स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा? x प्लस एल होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल होल स्क्वायर। minus l whole square. तो और क्या बचेगा फिर? k q नॉट So it'll simplify to like 4xl, right? The a स्क्वायर numerator. माइनस b स्क्वायर। a No, like स्क्वायर the माइनस whole b thing added and क्या होता है? a subtracted and प्लस बी ए everything. माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, सो इट विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा? x माइनस एल होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। तो इसको क्या कह सकते हैं? x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट। सो दिस विल बिकम k q नॉट। अभी ये क्या है? ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2x इंटू 2l, तो बचेगा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। So, हाँ, what did you do in the last step? विच स्टेप? Bottom right. ये स्टेप, Yeah. ये समझ में आ गया इतना? Like in the numerator, how did you get that? Because this is a square minus b square. A square minus b square equals to a minus b into a plus b. डन? कितना आएगा यहां तक? अब ये Q है, Q इंटू 2L इज P, राइट। तो यहाँ पे Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं। तो इसको मैं और ऐसे कर देता हूं, दिस कैन बी रिटन एज K Q इंटू 2L फिर Q नॉट और x और 2L तो हम पहले ले गए थे, तो बचेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। इतना लिख सकते हैं इसको। सिया विनीत, इज इट क्लियर? आर्या, इज इट क्लियर? आदित्य, ठीक है। तो इसको हम P लिख देंगे, तो अभी आ जाएगा K इंटू P, 2 बाहर ले लेते हैं, फिर बचेगा इंटू Q नॉट इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी अगर x इज टू मच टू हाई एज कंपेयर टू l, x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं फिर, क्योंकि अगर l बहुत छोटा है तो, ठीक है। इफ
L is less than compared to x, then इसको हम लिख सकते हैं x square square मतलब x to the power 4, right? तो ये कटेगा तो क्या बचेगा फिर? F is equals to 2k, अगली 2p लिख देते हैं पहले, 2p into, ये तो x क्यूब हो गया, k q नॉट अपॉन x क्यूब, ठीक है? ये फोर्स हो गया। क्या हुआ रितु शंकर? Why are you confused? I didn't understand what you did, like to the L at the last. ये you are I muted. got to like where you put in the dipole, but then like after you wrote that L is much smaller than X. Like So x square after minus that- L square will be equal to x square only, Okay. because this is small. So we can assume x square minus L square to be equal to, so x square minus L square whole square will be equal to x to the power 4, because L is very small. आ गया यहां तक? इसका मतलब अगर फोर्स ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी F by Q नॉट is equals to 2pk by x cube. तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फॉर एक्सियल पॉइंट, 2pk by x cube. Got it? Done? उसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट क्योंकि वो एक्सिस में था। नेक्स्ट है Yes. ओके। So, हाँ axial point, why? Because the test charge is on the same axis as both the other charges. यस, तो ये हो गया। अब ये दूसरा डाइपोल हमने उठाया, अब इसका देखेंगे कि एक और पॉइंट हो सकता है, वो है ये पॉइंट। इसको हमने कनेक्ट किया इससे, ये तो इसकी एक्सिस हो गई, लेकिन नाउ वी वांट अ पॉइंट व्हिच इज परपेंडिकुलर, ऐसा, तो इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है? तो यहां पे हमने एक पॉइंट पकड़ा, ये वाला, दिस इज पॉइंट ए, जहां पे हमने क्यू नॉट चार्ज रख दिया है। तो इस यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस बनेंगे भाई? एक फोर्स बनेगा ये किधर जाएगा? ये फोर्स इस तरफ जाएगा, राइट? थोड़ा नीचे लेके आऊं, ओके। क्यू नॉट है ये पॉइंट ए है, तो मिटा ही देता हूं मैं क्योंकि हमको ये चाहिए होगा जगह, ठीक है? इस पॉइंट पे चाहिए हमको, तो ये प्लस क्यू के कारण किधर फोर्स लगेगा? कनेक्टिंग फोर्स इधर, इस तरफ लगेगा फोर्स, राइट? F1
और इधर किधर लगेगा फोर्स, इस तरफ, किधर लगेगा फोर्स, F2 किधर लगेगा कावेरी, Like this, towards the नेगेटिव चार्ज, राइट, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये F2 लगेगा और ये F1 लगेगा, F1 और F2 सेम ही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अगर ये एंगल थीटा है तो F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा लगेगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, विच विल बी F1 प्लस F2 cos थीटा, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या क्या है, दीज टू आर, अब इसको मार्क कर लेते हैं कि ये तो L डिस्टेंस था और ये X डिस्टेंस है, राइट। तो थीटा कितना होगा, थीटा वही होगा जो ये थीटा है, सो दिस इज थीटा, वो सेम लाइन ही कंटिन्यू हो रही है आगे, तो ये भी थीटा ही होगा, है ना, राइट पीपल, हेलो, कूल, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है फिर, cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज L अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। और F1 विल बी इक्वल टू F2 बिकॉज सेम डिस्टेंस है, विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस केस में K Q1 कितना है, इसको उठाएंगे तो Q2 कितना है, Q2 कितना है, Q naught. वेरी गुड, Q Naught. नॉट है क्योंकि टेस्ट चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं, तो Q नॉट है अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, राइट, इतना डिस्टेंस, तो R स्क्वायर विल बी L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, ये वाला डिस्टेंस, ये R है डिस्टेंस, है ना, सही है। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F, तो नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 cos थीटा is equal to 2 into K Q naught by L square plus x square into cos theta। cos theta कितना हो गया, L upon root of L square plus x square, right। बस और क्या, इसको लिख सकते हैं K into Q into 2L, Q into 2L into Q naught अपॉन L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो मतलब 3/2 हो गया टोटल, टू दी पावर 3/2, राइट। बस, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट। सो K, पहले हमने 2pk अपॉन x क्यूब लिखा था ना, तो अब हम लिख देते हैं इसको p k q नॉट अपॉन, अब इसमें क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, इफ L इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, देन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x स्क्वायर इटसेल्फ, और यहाँ पे x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है, तो क्या बन जाएगा, x क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा x क्यूब, दिस इज F नेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट इज इक्वल्स टू PK अपॉन x क्यूब। ये है किसमें, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। हाँ, How did you get the 2K
2kq k naught. क्या? The third step, I think. Like, how did you get the 2 into q naught? Because f1 plus f2, f1 and f2 is same, right? So f1 plus f2 is equals to 2 into this expression. Got it. ये सारा डेरिवेशन तुम्हें खुद से भी करना है, ठीक है? इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए है, उससे पहले वाला एक्सियल पोजीशन के लिए था। एक्सियल पोजीशन के लिए था 2pk अपॉन एक्स क्यूब, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए pk अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है? हो गया? So just 1 minute, I just like note it down. सर जो आर स्क्वायर में आपने एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया है वो आपने पाइथागोरस यूज किया है ना? हाँ, ये ओके। और हो गया? चलो नेक्स्ट। सो फॉर डाइपोल ई एक्सियल कितना होता है एवरीबॉडी? 2pk by x देख के cube. नहीं बताना था ना, 2pk अपॉन एक्स क्यूब। और ई इक्वेटोरियल pk upon x cube. pk upon x cube. pk अपॉन एक्स क्यूब। तो इसका मतलब ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू संस्कृति Yes, sir. ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू Sir, it will be 2pk upon x cube into x cube upon pk. कितना हुआ? I'll have to calculate. एक minute, sir, I'll just calculate. अरे भाई 2pk अपॉन एक्स क्यूब अपॉन pk अपॉन एक्स क्यूब। Sir, x cube will get cancelled and pk it will be 2. ट्वाइस ही तो दिख तो रहा है इधर। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला अभी तक का जो हमने पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको नोट कर लो। हो गया? तो आज जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तुम्हारे पास 4 दिन बचते हैं, इसके सारे टॉपिक प्रैक्टिस तुम्हें कंप्लीट करना है, तभी तुमको कॉन्फिडेंस आएगा और तभी ये चैप्टर तुम्हारा सॉलिड होगा। फ्लिपर पे कर लो प्रैक्टिस, उसके बाद बाकी बुक से भी कर लो, तो एटलीस्ट तुमको कॉन्फिडेंस आएगा उससे, ठीक है? बट क्वेश्चंस करना तभी जरूरी है। और ये जो डेरिवेशन अभी मैंने कराया वो भी घर पे खुद से करना, ये एग्जाम में आएगा डेरिवेशन, ठीक है? डन। तो ये क्या निकाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। किसका निकाला? डाइपोल का निकाला। डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस ऑफ सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट पोलैरिटी, जो एक डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है, ठीक है?
अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। तो सपोज एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज ऐसा डला हो, जैसे हेलो या टेल मी, हेलो या हाँ जी बोलिए। अच्छा, मैं अभी क्लास में हूँ तो मैं आपको क्लास के बाद कॉल। ओके ओके, सो ये चार्ज रिंग है, इसको ये सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या डालेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज डालेंगे Q नॉट, है ना। तो हमने एक टेस्ट चार्ज डाल दिया Q नॉट। अब यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे सपोज Q चार्ज है, टोटल Q चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब कैसे निकालेंगे इसका, हाउ विल वी फिगर आउट? तो देखो दो पॉइंट्स लेते हैं, ये और ये। तो यहाँ पे जितना चार्ज होगा और यहाँ पे जितना चार्ज होगा, वो दोनों चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। कहाँ कहाँ फोर्स लगाएगा? ये किधर फोर्स लगाएगा? ये जो एलिमेंट है सपोज 1 है, ये एलिमेंट है 2 है, तो ये एलिमेंट 1 इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा बताओ? इधर लगाएगा कि अट्रैक्टिव लगाएगा, रिपल्सिव कि अट्रैक्टिव? Repulsive. रिपल्सिव। कौन से? ऐसे एक लाइन बनाएगा और इस लाइन पे ही इस तरह ऐसे फोर्स लगाएगा, राइट। सिमिलरली ये वाला भी एलिमेंट ऐसे ही फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, और फोर्स इक्वल होगा, राइट। Yes, sir. तो ये एक फोर्स लगेगा और एक ये फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ये एक फोर्स लगा, ये एक फोर्स लगा, तो इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट बचेगा फिर बाद में, नेट फोर्स, राइट। सो दिस विल बी बिकॉज ऑफ 1, दिस विल बी बिकॉज ऑफ 2। सो ये जो नेट फोर्स बचेगा दिस विल बी F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, है ना, राइट। क्लियर? तो सपोज यहां पे Q चार्ज था इतने पार्ट में, और इतने पार्ट में भी Q चार्ज था, तो मुझे बताओ ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? Where this is the radius is A and the distance is R. This yellow distance is R. So, हाँ, why will it repel? क्योंकि Q नॉट पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अभी तुमको ये खुद से करके बताना, अभी जैसे मैंने किया था ना, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी निकाल लो, सब खुद से करके निकालो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी ये थीटा है तो cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना होगा खुद से निकालो करके। डिस्टेंस कितना होगा खुद से करो, गलत होगा तो भी चलेगा।
cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सब लोग बताओ मुझे। R upon root of R square plus A square. ऋषित गांगुली बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? R अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग एक सेकंड, R तो होगा, R अपॉन बोलो। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दिस। अरे ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये आर है ये ए है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ओ राइट, वो A है ना, वो मैंने देखा नहीं, तो इट विल बी R प्लस A, सॉरी A, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, का रूट। या हाँ, तो ये होगा cos थीटा, ठीक है। अब f1 और f2 इक्वल ही होगा, तो वैसे ही करके निकाल लो f1 cos थीटा प्लस f2 cos थीटा की वैल्यू। f की वैल्यू क्या आई आर्या, जो इसकी f1 की वैल्यू कितनी होगी? So I haven't done it yet. I was copying. ओके So in the previous thing like we did P is equal to 2QL, इसमें L क्या रहेगा फिर? भाई वो डाइपोल के लिए होता है ना, P is equals to 2PL is for डाइपोल, इसमें डाइपोल किधर है? Oh हाँ, दिस इज अ रिंग विथ चार्ज। लिख देता हूं यहाँ पे हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ये कर रहे हैं।
ओके आर्यवाक टेल मी क्या होगा F1 की वैल्यू? So Q1 Q0 by K Q1 Q0 by हाँ. root of R square plus A square. सॉरी, It will be the hypotenuse, right? The हाँ हाइपोटेन्यूज का distance. स्क्वायर होएगा ना. दिस इज द डिस्टेंस दैट इट्स आस्किंग फॉर. So वो R चार्ज कौन square सा है? ये plus Q और Q नॉट. A square. हाँ, R square plus A R square. square plus A square. Very good. And that will be equal to F2 also. है ना? Yeah. ठीक है. तो ये F2 के भी इक्वल होगा. तो अगर हमको ये F net निकालना है, नेट फोर्स F net is equals to F1 cos theta plus F2 cos theta. तो उसमें हम लिख सकते हैं F1 plus F2 cos theta, or we can say 2F cos theta. So 2 into K Q naught upon R square plus A square, right? Into cos theta. Cos theta की वैल्यू है R upon R square plus A square. ये होगा ना? Sir, root of R square. हाँ. In the cos theta part, upon root of R square. ओके बस. अब यहाँ पे Q और Q हमने 2 बार लिया, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 2Q चार्ज हो गया. अभी उस 2Q की जगह हम Q ही लिख लेते थे, कैपिटल Q. अगर इसके ऊपर एक चार्ज है Q या Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q1 चार्ज, तो वी कैन से K Q1 Q0 R अपॉन ये कितना हो गया? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट? तो E नेट कितना हुआ? Which means electric field E is equals to F by Q naught, which is equals to K Q1 R upon R square plus A square to the power 3/2, right? ठीक है. अब वो जितना बोलेगा, अगर कहेगा कि A is very small as compared to A, फिर वो सब हटेगा. But this is how you will find. ठीक है. तो ऐसा कोई केस बनेगा तो इस तरह से तुम निकाल सकते. डन? 2 क्या? 2 into K Q naught का 2 का गया. Q नॉट का 2 नहीं था, वो Q1 का 2 था ना. Q का 2 था ना. 2 Q थे हमारे पास. ये भी Q था, ये भी Q था, तो 2Q था. तो इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज था? 2Q. क्या? Then F net is equal to 2 into K Q naught. That उसका 2 का गया वहां से. ये 2 ना. हाँ. अरे वही तो मैं कह रहा हूं. इसके ऊपर कितना चार्ज है अभी? K Q1 Q2. चार्ज कितना है? चार्ज. हाउ मच चार्ज डज दिस रिंग, ग्रीन कलर रिंग हैव? अरे भाई कितना चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर? 2Q. कहाँ है 2Q? और नीचे. हाँ, तो 2Q है ना, राइट? Yeah. तो उसको अगर हमने Q1 लिखा, Q को 2Q की जगह Q1 लिखा, तो यहाँ पे 2Q को हटा के हमने Q1 कर दिया. ये Q1. सो इस रिंग के ऊपर Q1 चार्ज होगा, तो ये Q1 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये लिखा है 2Q, which is Q1, which is the total charge on the ring. या Q1 is the charge on the ring. Total charge on the ring. ठीक है, हो गया. खत्म.
डन, आगे बढ़े। Yes. अब अगर सपोज हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली ऐसी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहां पे हमने एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल का मतलब क्या कावेरी? The two oppositely charged points. तो यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, राइट? तो आर्या मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, या ऊपर नीचे? हाँ, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाता है? अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये लेफ्ट टू राइट फोर्स लगेगा इधर, इसके ऊपर इधर फोर्स लगा, ओके, दिस इज F1। और ये नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? The opposite direction. राइट टू लेफ्ट, ओके, इधर फोर्स लगा। तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क, राइट? इट्स लाइक दिस, इफ आई एम होल्डिंग अ पेन लाइक दिस, आई एम गोइंग टू पुश दिस हियर एंड द बॉटम वन टुवर्ड्स द राइट, सो ऐसे घूमेगा, राइट? सो देयर विल बी अ टॉर्क। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है जितना फोर्स लग रहा है इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये लग जाएगा। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? EQ। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो EQ फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, राइट? इधर भी EQ फोर्स लग रहा होगा। फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज, राइट? तो यहाँ भी EQ फोर्स लग रहा है, यहाँ भी EQ फोर्स लग रहा है, राइट? और इसके बीच में कितना डिस्टेंस, कितना, ये 12 डिस्टेंस है, बट ये 12 डिस्टेंस तो ऐसा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? सपोज दिस इज थीटा एंगल, suppose this is theta angle, which means that the dipole is kept at an angle theta. Getting it? This is theta angle, this is theta angle, and dipole is kept at an angle theta with the electric field. तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ? अगर ये ऑरेंज लाइन 12 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये वाली ऑरेंज लाइन L होती है ना, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला L cos थीटा होगा और ये वाला L sin थीटा होगा, राइट? क्लियर है क्या? ये वाली ऑरेंज लाइन अगर L है, ये एंगल थीटा है, तो ये प्रोजेक्शन L cos थीटा होगा और इसके ऑपोजिट वाला प्रोजेक्शन L sin थीटा होगा, ठीक है? तो ये पूरा कितना होगा? 2L sin थीटा। तो कितना फोर्स, टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स विच इज EQ इंटू 2L sin थीटा। अभी
Q into 2L को हम क्या लिख सकते हैं? P. हाँ, तो P. E P sin theta, right? So that is torque, E P sin theta. Got it? So once और can अगर you explain like the वेक्टर में direction करना है of तो force again? torque is equals to P cross E. ये वेक्टर फॉर्म में होता है. हाँ, what is your question? Can you explain the direction of like the force applied again? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है. Opposite. तो वही डायरेक्शन तो दिया. Okay. So torque on a dipole is going to be E into P sin theta, where theta is the angle between the dipole and the electric field. ठीक है? So E क्या है? E is the external electric field. What is the heading on this? Torque on dipole moment. हाँ, torque on dipole moment नहीं, on dipole placed in external electric field. ठीक है, P is the dipole moment. बस theta is the angle between dipole and E. हो गया? आगे बढ़े? So 1 minute. संस्कृति, is it clear? Yes, sir. तो ये सारी चीजें खुद से डिराइव करना, इसलिए मैं आज खुद से डिराइव करके तुमको दिखा रहा हूँ, बिकॉज इन सब का डेरिवेशन आएगा. ठीक है? अच्छा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू F dot S. F डॉट ds. Yeah, like ठीक है, integration. तो फोर्स है उसका छोटा सा डिस्टेंस, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds. वैसे ही रोटेशनल में क्या होगा? टाउ डॉट डी थीटा, क्योंकि इसमें फोर्स की जगह टॉर्क लग रहा है और डिस्टेंस मूव करने की जगह एंगल मूव करता है, तो यहाँ पे टाउ डॉट डी थीटा हो जाएगा. तो वर्क डन ऑन डाइपोल. अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन ऑन डाइपोल.
So work done will be is equals to integral of tau d theta, right? तो tau का फॉर्मूला क्या है? E cross P. बट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ना, ऐसी बताओ. R into S. PE sin थीटा. अरे अभी वाले में टाउ का फॉर्मूला क्या, कितना टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर? E, right. PE sin थीटा d थीटा, राइट? अभी वो ऑलरेडी अगर थीटा 1 एंगल पे रखा हुआ है और थीटा 2 एंगल तक गया तो कितना वर्क डन हुआ होगा उसके, तो थीटा 1 से थीटा 2 उसको इंटीग्रेट कर दो. साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल Sin square theta by 2. सीरियसली इंटीग्रल कितना होता है? minus cos theta. राइट, तो माइनस कॉस थीटा होएगा ना? नहीं पता, याद नहीं है. Wasn't that like sin of like d by dx of sine? Like the differentiation. हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन है. Differentiation is only cos theta. भूल गए हो क्या? तो ये सब थोड़ा I don't think I've done this before, sir. कैसे? Of course, last year we did ना dy dx, all of it. We only did the differentiation. I have notes of it. No, we did integration also. Why? We did integration, complete integration. Before starting physics, we did differentiation and integration both. याद नहीं है? Anyway, fine. तो हो गया minus cos theta. Right, goes from theta 1 to theta 2. तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस PE cos theta 2 minus cos theta 1. Right? Got it? Yes. So that's it. That will be the work done. इतना वर्क डन होएगा. ठीक है? खत्म? Okay. Now we're going to talk about something called as flux, electric flux. इसी की तरह एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा बाद में, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब होता है कि एक एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही, ठीक है? तो ये ऐसा एरिया है, इसके थ्रू इतनी फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है? सपोज ऐसे रखते हैं, सपोज इसके थ्रू फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है परपेंडिकुलर. अभी मैं इसको टेढ़ा करते जाऊंगा तो भी इतनी फील्ड लाइन जाएगी क्या? फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे देख रहे हो, ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है और इसके अंदर इतनी सारी फील्ड लाइन जा रही है. अब मैं इसको टेढ़ा करते जाऊंगा ऐसे, तभी भी इतनी फील्ड लाइन जाएगी क्या? अभी कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, अब बहुत ही कम जाएंगी. तो फ्लक्स इज द फील्ड लाइन दैट इज गोइंग परपेंडिकुलर टू दिस और फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस. तो now I'll tell you the formula for flux. So जब भी एरिया होता है, एरिया का वेक्टर होता है. इस एरिया का वेक्टर क्या होगा? कौन से डायरेक्शन में ये एरिया? लेफ्ट राइट? आदित्य दिव्य कौन से डायरेक्शन में ये एरिया? संस्कृति? So the area is in left hand direction. Your voice is not audible. So is it audible now? Yeah.
So I believe the area will be in left-right direction. No, area is always perpendicular to the area. The area vector is perpendicular to this. तो ये अगर एरिया है, क्योंकि एरिया तो प्लेन है, उसका लेफ्ट राइट नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्लेन तो हर डायरेक्शन में, इसलिए एरिया का जो वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हुआ एरिया का, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो सपोज आई मेक दिस एरिया, ओके, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया, ओके? अब इसके थ्रू बहुत सारी फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, ये जो बाहर से जा रही है उसको काउंट नहीं करेंगे, जो सिर्फ अंदर से आ रही है वही काउंट होगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं फाई, फ्लक्स इज फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, जितना एरिया है एस एरिया, और या फिर डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है? अभी मैं एक और चीज दिखाता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही हो एक एंगल पे, थीटा एंगल पे जा रही है, कि दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या है? उसके परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इट विल बिकम d phi is equals to e ds cos theta. cos theta मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री कब होगा? जब ये एरिया है, राइट? ये एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ऐसे, तब कि ऐसे जाएगा तब। केस 1 कि केस 2, थीटा 0 कब होगा? केस 1 केस 2, एवरीबॉडी पुट इट ऑन चैट, केस 1 और केस 2, थीटा 0 कब होगा? थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तब थीटा 0 होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तब थीटा 0 होगा? केस 1 या केस 2? करेक्ट, एवरीबॉडी सेइंग 1, सिया सेड 2, सिया? तो मैंने बताया ना, एरिया का वेक्टर इधर ही है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी तभी 0 होगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। Oh, that is case 1. हाँ, दिस इज केस 1 एंड दिस इज Oh, केस 2। ओके, ठीक है, तो ई डी एस कॉस थीटा, गॉट इट? डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, नोट कर लो इसको अच्छे से। डन, आगे बढ़े। अब है गॉस थ्योरम। अब मैं इसको समझा देता हूं। तो अभी तुमने फ्लक्स समझा, फ्लक्स का मतलब फ्लक्स वाला क्या क्या समझा हमने? कावेरी बताओ फ्लक्स। Electric flux is like the field lines that pass through the area. So, ठीक है, ओके ओके। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि तुम कोई भी इमेजिनरी सरफेस बना लो, उसके थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा that will be equal to q upon epsilon naught, where q is equals to the charge enclosed in that surface that you have created. Did you understand? फिर से बोलूं, उसने कहा कि तुम कोई भी कहीं में भी कोई भी सरफेस बना लो, एक इमेजिनरी सरफेस बना लो, तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स। अभी ये देखो, एक बात बताओ मुझे कि सपोज, एक्चुअली 3D में करते हैं ऐसा, ये देखो,
ये कप है, इसका सरफेस इतना सारा है, मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रखा, तो ये क्या होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहां से गया और वहां से बाहर निकल गया, तो इधर का एरिया वेक्टर इस तरफ है, उधर का एरिया वेक्टर उस तरफ है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, कुल मिला के कितनी फील्ड लाइंस अंदर आई और कितनी फील्ड लाइंस बाहर गई, तो टोटल नेट फ्लक्स उस एरिया का जीरो हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ इसका देखेंगे एक एरिया इसका, तो इसका भी जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यहां से अंदर गया और यहां से बाहर आ गया, तो इसका भी जीरो हो गया। बट अगर इसके अंदर एक चार्ज रखा होगा तो हर तरफ से बाहर ही निकलेगा, तो नेट फ्लक्स तब जीरो नहीं होगा। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि जितना नेट फ्लक्स है थ्रू एन इमेजिनरी सरफेस दैट यू हैव क्रिएटेड विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? सो phi फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड, पूरी तरह क्लोज सरफेस, phi फॉर टोटल phi, ऐसा लिख देता हूं, टोटल phi फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। where Q is the charge enclosed within the enclosed within the surface. ठीक है, सर एक बार ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं? करें अभी अभी देखो इसका एप्लीकेशन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज लिया हमने, सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ, ये येलो लाइन जो है वो हमने इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस बनाई है, ठीक है, और अंदर पे एक चार्ज लिया यहां पे, दिस इज अ प्लस Q चार्ज, ठीक है, और ये येलो लाइन जो है वो एक स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस के थ्रू कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके थ्रू ऐसे जाएगा ना, राइट? राइट। तो यहां इस पॉइंट पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड उसका E है, E, क्योंकि अभी रेडियस इक्वली है हर जगह पे, R रेडियस पे लिया है हमने इसको, तो हर जगह हर पॉइंट पे E होगा, यहाँ पे भी E होगा, यहाँ पे भी E होगा, यहाँ पे भी E होगा, हर जगह पे E होगा ना, हाँ ठीक है ऋषित, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हम ले रहे हैं स्फीयर और बीच में सेंटर पे Q रखा है, तो Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्फीयर के हर पॉइंट पे सेम ही होगा ऋषित, यस सर। ठीक है, तो E इंटू द सरफेस एरिया कितना बनेगा, phi विल बी इक्वल्स टू E इंटू सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना है स्फीयर का, बोलो 4 pi r square. 4 pi r स्क्वायर, वेरी गुड, 4 pi r स्क्वायर है, और गॉस लॉ के हिसाब से E इंटू 4 pi r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो इसके हिसाब से E की वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर उसकी, E शुड बी इक्वल्स टू
Q upon 4 pi epsilon naught r square, and 1 upon 4 pi epsilon naught is K. तो K Q upon r square should be equals to E, जो कि करेक्ट है, वही होता है ना, अपन ने पहले भी निकाला था वही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल बी दिस। तो सही सही आया फिर, गेटिंग इट? सर हाँ, ये Q अपॉन एप्सिलॉन का कोई डेरिवेशन नहीं है? नहीं, हो गया क्लियर? जितना पढ़ा है सब क्लियर? ओके, अब और एप्लीकेशन हम निकालते तो हमेशा जब पता करना होता है कि भाई इस एरिया में कितना, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ सरफेस एरिया बनाएंगे जिससे हमको उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए, और हमको पता हो कि अंदर कितना चार्ज है, तो फिर हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अब इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely charged conductor, infinitely long conductor using Gauss theorem. इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर लिया, ये इसके ऊपर चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, यहां पे इस पॉइंट पे हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया? तो ये बताओ कि टेस्ट चार्ज लेके, नहीं, अब तो हम गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं ना, अब टेस्ट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट गया। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी कैसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस शेप में होगी? अगर ये ऐसा है चार्ज कंडक्टर, एक वायर है चार्ज, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ऐसे? हाँ स्मेरा, why did you say yes to this? I did not say yes. I ओ was अच्छा, तो ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अब फिर पुश करेगा ना, इधर 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 इधर, ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वैसे ही सिमिलरली इस तरफ भी होगा, राइट? गेट इट? तो अगर ये इनफाइनाइटली चार्ज वायर है तो ये अपने हर तरफ ऐसे पुश करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वो बना लेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस। तो सपोज हमने एक इमेजिनरी सरफेस बना लिया, ऐसे क्लोज सरफेस बन गया ये इमेजिनरी सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस। अब हमको देखना है कि भाई इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गई। तो सपोज इस सिलेंडर का लेंथ है L, और ये जितने डिस्टेंस पे हमको चाहिए था, हमको ये R डिस्टेंस पे चाहिए था सब फॉर एग्जांपल, तो हमने ये R डिस्टेंस के रेडियस का सिलेंडर बना लिया। अब बस हमको ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, इसका टोटल फ्लक्स कितना है। तो कितना होगा इसमें फ्लक्स, बताओ मुझे। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज E, यहाँ पे भी E होगा,
तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू E इंटू एस। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? कौन बताएगा? आदित्य। We of the cylinder, like the हाँ। total sum. सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर? 2 pi RL. वेरी गुड, 2 पाई आर एल होगा, है ना, क्योंकि 2 पाई आर एल के इधर जाएगा, और ये वाला जो साइड है इसके तो ऐसे निकल जाएगा, तो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है ये, इसके एरिया वेक्टर से एंगल कितना बना रहा है? 90। वेरी गुड, तो cos 90 0 हो गया, राइट, क्योंकि ये एरिया वेक्टर इस तरफ है और ये इधर बना रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाले एरिया को काउंट करेंगे, है ना। तो E इक्वल टू 2 पाई आर एल, और उसके अंदर कितना चार्ज है? सो सपोज इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इधर इसमें कितना चार्ज होगा? लैम्डा इनटू एल चार्ज होगा, है ना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म। तो अब ये बस हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसल, तो इट कम आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। खत्म। और उस फॉर्मेट में लिखें ठीक से, जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, तो इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। आया? तो गॉस थ्योरम यूज करते हुए कैसे निकालते हैं, आया समझ में? डन। हो गया क्या? 1 minute. Then how you got lambda into L? क्या लैम्डा इनटू एल? कैंसिल हो गया ना लैम्डा। नहीं, like what is lambda into? लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, कि एक लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो यहाँ पे एल लेंथ का चार्ज लिया ना हमने, एल लेंथ में कितना चार्ज होगा? लैम्डा इनटू एल चार्ज होगा, So the total charge is lambda. इनटू एल। Yeah, lambda L. Yeah. हाँ, हो गया, खत्म। हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये एक कंडक्टर है जिसमें चार्ज है, इसमें पॉजिटिव 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 चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
So point. हाँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, 0। क्यों? क्योंकि अब हम वही करेंगे, यहाँ पे हमने बना दिया एक और एक स्फीयर बना लेंगे अंदर, इसके थ्रू पास होते हुए एक स्फीयर, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके थ्रू परपेंडिकुलर ही पास होगी, लेकिन इसके अंदर चार्ज कितना है? 0 चार्ज है, इसका मतलब ई भी 0 होगा। खत्म, ठीक है? So is it hollow sphere? हाँ, दिस इज हॉलो, या ओके, डन। इसके साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो निकाल लो फ्लिपर इसको, ये जो नोट्स मैंने बनाए सेव करके भेज दूं क्या मैं तुम लोग को? ऑल इन वन तो मैं भेज ही दूंगा वैसे। So is this from all in one? सॉरी, So is this from all in one only, or like you're doing it? मैं तो खुद से कर रहा हूँ, बट इट्स द फ्लो इज द सेम एज ऑल इन वन। You could just send it then. If we need to refer to it, then we refer from that. ओके, मैं दोनों भेज दूंगा। चलो, ओपन योर फ्लिपर। अब सारे फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं फटाफट। Join live. हाँ, चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइव कोड इज 697176। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। Six nine seven one seven six. One person pending. कौन पेंडिंग है? ऋषित। ऋषित, So 1 minute, it's showing wrong code. I'm just trying again and again so that it might दोस्त तुम्हारा रॉन्ग कोड ही दिखाता है। हाँ सर, बहुत बार प्रेस करने के बाद जॉइन दिखाता है। ओके, चलो स्टार्ट। टू इक्वल अभी भी नहीं आया आर्या? अरे तो मैंने बोला तो था कल भाई कि ये करने से पहले अपना सॉर्ट आउट करवा लो ना, फिर तुम्हारा But वेस्ट। it's not showing. What am I supposed to sort out? Oh, yesterday we could have sat and sorted it, na? After the class, I told you, na? Okay. It's okay. I'll send you the book right now. Do the questions from the book. Arya, I've sent you. You can start doing the questions from there. Only one person has answered, and that person has got it right. Sia. Be on video, people. Three people have got it right. Sia, Ritu, and Adit. Ritu used double confidence, but Adit did not.
So I'm going to play it cautiously because I lost a lot of points yesterday. Okay. नहीं बट कॉन्फिडेंस है तो डालो ना, क्या प्रॉब्लम. Simple है. Two equal and opposite charges each of 2 coulomb are placed at a distance of 0.04 meter. Dipole moment is what? Dipole moment is charge into the distance between them. Sir, my app is hanging. Can I rejoin like in the Flipper thing? Okay. ठीक है. Next. So you can see the scoreboard. Going next. What is the angle between the electric dipole moment and the electric field strength due to it on equatorial line? So electric dipole moment का एंगल होता है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या होता है? अभी हमने किया था, ये देखो. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. और डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, माइनस से पॉजिटिव, ऐसे. तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? बस सबने दे दिया आंसर फटाफट. Good. 2 people still have not answered. Okay. 1 person remaining. One person remaining. There's no answer. अच्छा, Smera not joined yet. I answered. I joined back. Okay. Next. Next. तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है. हाँ, ऐसे ऐसे लो, ऐसे लो, सबका डाइपोल मोमेंट निकालो. देखो Q Q Q और -2Q. इसका मतलब ये एक डाइपोल बन जाएगा Q माइनस Q का, और ये एक डाइपोल बन जाएगा Q माइनस Q का. अब दोनों का एंगल ऐसा बना, डाइपोल मोमेंट ये इधर है और ये इधर है P P. तो P P का वेक्टर एडिशन क्या होगा?
Adit gave first correct answer. Very nice. Double confidence के साथ. Arnab Shah. So 1 second. समझ में आ रहा है बट सब कुछ. Yes, sir. Okay. Sia gave second correct answer without double confidence. Why? I wasn't sure. Why were you not sure? Because dipole was either charge into length, so I was not sure should I take Q or minus 2Q. नहीं. So minus 2Q क्यों होगा? Minus 2Q देखो इधर. So then you have not done it correctly. इधर देखो. अभी ये क्या बोला इसने, यहाँ पे Q है, राइट, और यहाँ पे भी एक Q है, और यहाँ पे minus 2Q है, राइट. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं Q और यहाँ पे minus Q, फिर यहाँ पे एक minus Q और यहाँ पे Q, राइट. सो ये जो है ये एक डाइपोल बनेगा और ये वाला एक डाइपोल बनेगा. इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू एल. कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू एल, इस डायरेक्शन में. तो इसका नेट कितना बनेगा, इधर ये थीटा, दिस इज 60 डिग्री 30 डिग्री, राइट. तो वही हुआ QL cos थीटा प्लस QL cos थीटा विल बी 2QL cos 30 डिग्री. cos 30 इज √3/2, है ना. So you will get √3QL. This is how you will get it. Got it? Yes, sir. So यहाँ पे minus 2Q नहीं है, ये minus Q और plus Q है, तभी डाइपोल बनेगा. यहाँ पे minus Q और plus, it has to be equal. Cool. तो अभी भी 4 लोगों ने नहीं दिया आंसर. दे दो यार, अब तो मैंने आंसर भी बता दिया. अभी भी 2 लोगों ने नहीं दिया. So Ritu got disconnected. ओके, तो आगे बढ़े फिर. चलो हम गोइंग नेक्स्ट. जिसको सबमिट करना भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इमेज तो रैंडम ही आ रही है ना. Did you get the image? Is this appropriate? नहीं, वो रैंडम. Very random. हाँ ठीक है. ओके. Can you write it as Coulomb meter? Sure.
Okay, 3 people got it wrong. Smera, Rishit and Ritu. Why? Electric Sir, I did dipole. Whoever selected the correct option. Yeah. It's false. Sir, it should be CM, right? We cannot write it as MC. Sure. So that should be false. So does the So order? यहाँ पर आंसर में भी लिखा है Millicoulomb. मिलीकुलम हो Say जाएगा. that it is false. नहीं. Tell me. So the solution says it's false, but when you click it on true, it gives you correct. Show me the solution. It is not correct to write. See the simple energy millicoulomb, that is unit of charge. कुछ भी बकवास है ये, but anyway ठीक है, fine. But you can write it as coulomb and meter, right? That's what is important. You get it as coulomb and meter. Cool. Next. Ritu got it right, and I could see from Ritu's expression that she got it. Sorry, wrong. She got it wrong. उसके चेहरे से I ही didn't दिख think of that one scenario. रहा. Exactly. 3 people got it wrong. Sanskriti and Kaveri also. और double confidence में. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? उसके हिसाब से सोच के देख. 3 people got it right. Smera, Sia and Rishit. बहुत लोगों का गलत आया भाई. टॉर्क का फॉर्मूला है P sin थीटा. तो जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा. तो हमेशा एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तभी एक्सपीरियंस करेगा जब दोनों एक साथ एक लाइन पे नहीं हो. डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Region surrounding a stationary electric dipole has. What a stationary electric dipole. खड़ा हुआ है एक डाइपोल बस. स्टेशनरी डाइपोल. अलग. Or 2. 3 people have still not answered. 2 people got it wrong. Both electric and magnetic. किसने दिखाया तुमको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक? किसने बोला मैग्नेटिक? कहां से लिख रहे हो मैग्नेटिक? किसने बोला? मतलब आई एम सेइंग व्हाई यू राइटिंग मैग्नेटिक? संस्कृति. तुक्के क्यों मार रहे हो भाई? अभी हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड कहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. किसने बोला? किसने मैग्नेटिक?
रैंडमली क्यों कर रहे हो? ध्यान लगा के करो। चलो नेक्स्ट। Angle between dipole moment and electric field at any point on the equatorial plane is, फटाफट होएगा ये। Sia and Smera got it right. Smera, why not double confidence? Okay. Adit also got it right, double confidence. Ritu also got it right, double confidence. संस्कृति got it wrong. क्या तकलीफ है संस्कृति? अभी ये सवाल अभी आया था थोड़ी दिन तक, थोड़े टाइम तक। बोलो ना क्या तकलीफ है? Unmute yourself and tell me. What did you think? Why did you mark it as 90? Sir, I got confused in that direction. Mike, I can't hear. Sir, I got confused with the direction. कैसे बताओ? इक्वेटोरियल लाइन पे कैसा होता है? Sir, what? कैसे जा रहा था? इक्वेटोरियल मतलब ये 2 पॉइंट्स हुए और यहाँ पे बीच में यहाँ पे कहीं पे हमको चाहिए था ना, तो Yes, इसका yes, डायग्राम भी बनाया yes. था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, डायपोल मोमेंट Yes. इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री हो गया। एक्सियल पे कैसे होगा? एक्सियल पे हमने यहाँ पे रखा था, एक्सियल पे कितना डिग्री होगा एंगल? फोर्स भी इधर था, डायपोल मोमेंट भी इस तरफ ही था, राइट? Yes. चलो नेक्स्ट। ये किया था अभी हमने, डिराइव किया था इसको, करो ध्यान से, ध्यान से करना, साइन वाइन है इसमें। बोला था मैंने ध्यान से करना ऋषित। Sir, I clicked on the right one, but then it showed that it's wrong. No, And you then clicked on it wrong showed- one only. It's not showing me anything. It's just been loading. So it's showing error, something went wrong, and it just stopped like this. कोई बात नहीं। गाइस गलत कर रहे हो तुम लोग, सब लोग ध्यान से याद करो। हमने क्या किया था? एक्सियल में हमने किया था तो लेफ्ट की तरफ फोर्स, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आ रहा था, रिमेंबर? इक्वेटोरियल में किया था तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ जा रहा था, और वो ट्वाइस था, तो इसका मतलब उसका फैक्टर कितना होगा? अभी भी 4 लोग का बचा हुआ, तो मैं पूरा आंसर नहीं देता। जल्दी करो यार मार्क, कौन नहीं कर रहा आंसर? तो E axial is 2 times but in negative direction as compared to E equatorial, ठीक है ना? ओके यार ये अच्छे क्वेश्चन है सारे, इसको तो ना तुम लोग फ्लिपर पे प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
Coming up now. करो. Okay, Sia got it right with double confidence. दोनों का फॉर्मूला पढ़ाया था E2 का E1 का. Kaveri also got it right. खुद से बन गया कावेरी. और सिया का स्ट्रीक भी है. Rishit also got it right. डबल कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लगाया? भूल गया.
Ritu also got it right. Double confidence. Tata Sky. Adit got it right. Everybody got it right. Cool. ठीक है, सबका सही. Anybody else pending? I'm not able to get it. Okay, कौन समझाएगा इसको? चलो मैं ही समझाता हूँ. What are you not able to get? Tell me. क्या लिखा है? Electric field on the axis of a small electric dipole. Axis पे मतलब यहाँ पे है ना, इस सेम लाइन पे E1 है at a distance r, ठीक है, and at a distance of 2r on its perpendicular bisector. इधर 2r distance पे उसका है किधर? E2 इधर होगा, E1 इधर होगा, राइट? E2. तो E2 का फॉर्मूला क्या है? फिर फॉर्मूला ही नहीं देखा तो अभी तक, then why you saying I didn't get? So pk upon x square. हाँ, Pk upon x square. pk upon x square. Yes, sir. That is for equatorial. Yes, It sir. is pk upon x square. X कितना है? 2r whole square, right? और E1 कितना है? 2 pk upon x cube. 2 pk upon X cube. x. X cube. तो वो भी तो x क्यूब ही होएगा. pk upon x क्यूब ही था ना वो भी. Yes, two sir. I pk made a upon x. mistake. Sir, I made a mistake here. तो ये r क्यूब है और ये 2r क्यूब है, ठीक है. तो कितना हो गया? Yes, ये sir. pk upon 8r क्यूब और ये वाला हो गया 2 pk upon r क्यूब. अब इसने बोला E2 by E1. E2 by E1 is equals to pk upon 8r cube into r cube upon 2 pk. pk cancel, r cube cancel, तो 1 upon 16 आया आंसर. Yes, sir. That's your got it. answer. तो Got इसमें it. डायरेक्टली तो था, क्या इशू था? So I was having problem in that making the diagram. ओके, ठीक है, अभी आ गया. तो अभी ये Yes, sir. क्वेश्चन क्योंकि गलत हुए हैं, तो अभी मैं काम करता हूं, मैं तुम लोग को बुक नहीं भेज रहा हूं, ठीक है? ऑल इन वन आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू राइट नाउ. डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन फ्लिपर इटसेल्फ. मैं 2 दिन देता हूं, तो देखो तुम अभी मैं एंड लाइव करता हूं यहाँ पे. अब अपने फ्लिपर पे जाओ, मैं भी जाता हूं एज अ स्टूडेंट. उससे फायदा क्या होगा? मुझे दिखेगा कि तुम लोगों ने कितना किया, और तुमको भी अगर तुम गलत कोई करते हो तो ये बार बार फेंकेगा, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा. जस्ट अ सेकेंड. नीचे ऑल फिजिक्स दिख रहा है तुमको? उसमें सी ऑल दबाओ. उसमें पहला चैप्टर दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? उसको क्लिक करो. उसके अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. दिख रहा है सबको? एवरीबॉडी? आर्या, आर यू एबल टू डू गेट इट? What? The flipper? No. हाँ, फ्लिपर में. एक मिनट रुको, मैं तुमको स्क्रीन शेयर करके तुम लोग को दिखाता हूँ. अपने तुम लोग भी इसी को ही फॉलो करते जाना अभी.
ऐसा दिख रहा होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम जाओगे, ऑल फिजिक्स दिख रहा है यहाँ पे। आर्या, आर यू एबल टू गेट इट? तो क्लिक ऑन सी ऑल, you'll get these chapters. In electrostatics, click on electric charges and fields. ये सारे तुमको करने हैं एक एक करके, ठीक है। ये जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ है, इनको करते जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें दिखा रहा है जितना टाइम उतना ही तुमको लगेगा एग्जैक्टली। और ये खत्म कर दो, और खत्म करने के बाद ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दो कि मेरा हो गया और मैंने इतने पॉइंट स्कोर किए, ठीक है। तो दैट विल बी गुड। उसके बाद मैं तुमको ऑल इन वन भेजूंगा, तो उसको तुम देखोगे तो तुमको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे होपफुली। तो पहले यहाँ से करो ताकि फ्लिपर को पता चल जाए कि तुमसे क्या नहीं बन रहा है, इट कैन कीप थ्रोइंग इट टू यू, ठीक है। तो ये कर लेना। अभी जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्स लॉ, ये सब दबाते जाओ, होते जाएगा 10 मिनट 5 मिनट ऐसे खत्म करते, ठीक है। सिर्फ इतना करना है, नीचे वाला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके लिए 1 घंटा दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो 1 घंटा का 1.5 घंटा हो जाएगा बस, ठीक है। कर लो इसको। ओके गाइस, ठीक है, चलो बाय Bye, sir. Thank you. बाय। Sir, thank you. Right, sir. वेट आर्या, वेट। So I can see the MC.